मुजफ्फरनगर के चरथावल की मिट्टी सिर्फ खेतों की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि सदियों पुरानी एक ऐसी विरासत को अपने दामन में समेटे हुए है जहां इतिहास, तहजीब और भाईचारे की एक अनोखी मिसाल आज भी जिंदा है। यह है मुस्लिम त्यागी समाज की कहानी। मेरी कम्युनिटी त्यागी कम्युनिटी है, यानी मुस्लिम त्यागी कम्युनिटी से मैं ताल्लुक रखता हूं। मुस्लिम त्यागी समाज की जड़ें चरथावल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों से जुड़ी मानी जाती है जहां ये बिरादरी कई पीढ़ियों से आबाद है। ए जनाब कस्बा चरथावल के शख्स लाजवाब, कामयाबी खत्म है तुझ पर नहीं तेरा जवाब। आज समुदाय की मजबूत मौजूदगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में भी देखने को मिलती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे इलाके इस बिरादरी की पहचान का अहम हिस्सा हैं। रिवायतों के मुताबिक त्यागी बिरादरी के बुजुर्गों का ताल्लुक जमींदारी और नंबरदारी से रहा है। हमारे आबा औजाद रहते हैं और मैं उनकी छठी सातवीं, जो मुझे जानकारी है, छठी सातवीं नस्ल में से हूँ। मेरे पूर्वज थे, यहाँ के चरथावल के मालिक थे। मैं चरथावल के सबसे बड़े लोग थे, सबसे बड़े चौधरी थे, सबसे बड़े जमींदार थे इस कस्बे में। चरथावल उनके लिए सिर्फ एक कस्बा नहीं, बल्कि विरासत, पहचान और नस्लों से जुड़ी यादों का मरकज है। त्यागी समाज के इतिहास को लेकर कई रिवायतें मशहूर हैं। उनमें से एक रिवायत राजा जन्मेजय से जुड़ी जाती है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में ब्राह्मण जाति के लोग भिक्षा पर निर्भर रहते थे, लेकिन उन्हें खेती के जरिए स्वावलंबन की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए जमीनें और जागीरें दी गई। त्यागी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो एक तारीख में मैंने जो पढ़ा है, एक राजा जन्मेजय थे। राजा जन्मेजय, उनके जो पिता थे राजा परीक्षित, उनके बेटे थे राजा जन्मेजय, और ये ब्राह्मण थे। तो ये जब अपना राजपाट कर रहे थे तो इन्हें ये लगा कि हमारी जो कौम है, ये पंडित बिरादरी, ये भिक्षा लेकर अपना पालन पोषण करती है और ये इनके पास चल अचल संपत्ति कोई नहीं है। तो राजा ने एक सभा बुलाई और ब्राह्मणों की, और सभा में बुलाने के बाद उनको कहा कि आप ये भिक्षा लेना छोड़ दीजिए और मैं आपको कुछ ऐसी संपत्तियां दूंगा जिसमें आप अपना कारोबार करेंगे और आप कृषि का काश्तकारी करेंगे। इसी रिवायत को त्यागी समाज की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि मुस्लिम त्यागी इसी तहजीबी और सामाजिक सिलसिले का हिस्सा हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद भी इस बिरादरी ने अपनी कई रिवायतों, सामाजिक रस्मों और तहजीबी पहचान को संभाल कर रखा। शायद इसी वजह से हिंदू त्यागी और मुस्लिम त्यागी के दरमियान आज भी अपनापन, रिश्तों की गर्माहट और सामाजिक नजदीकियां महसूस की जा सकती हैं। मेरा नाम जस्टिस मोहम्मद ताहिर है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से सन 2016 में, दिसंबर 2016 में रिटायर हुआ हूँ। मेरी कम्युनिटी त्यागी कम्युनिटी है, यानी मुस्लिम त्यागी कम्युनिटी से मैं ताल्लुक रखता हूँ। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, त्यागी कम्युनिटी हैज डन ए लॉट। अब से करीब 20 साल पहले इस कम्युनिटी में ग्रेजुएट कम मिलते थे, लेकिन अब इस कम्युनिटी में एडवोकेट्स की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन ये तरक्की करती जा रही है। हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो
जो हिंदू त्यागी कम्युनिटी है उससे चूंकि हम लोग कन्वर्ट हुए हैं, तो हम जितने भी कस्टम्स थे, उनके रीति रिवाज थे, वो सब हमने वहां से बोरो कर लिए। वक्त के साथ इस बिरादरी की तस्वीर भी बदली है। एक दौर था जब तालीम हासिल करने वाले लोग बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आज हर नस्ल के साथ तरक्की की एक नई दास्तान लिखी जा रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, सिविल सेवक, व्यवसायी और दूसरे पेशेवर लोग समुदाय का नाम रोशन कर रहे हैं। एजुकेशन के लिए रहेगी हमारी कम्युनिटी के लिए कि वह एजुकेशन प्राप्त करें, वो इस्लामी तालीम भी अपनी पढ़े और असली तालीम में भी बच्चे बहुत मेहनत करें और महारत हासिल करें और तरक्की करें, बस देश में देश की सेवा करें। जब से हम लोग कन्वर्ट हुए हैं तो वो जो हिंदू मुस्लिम वाला भाईचारा है वो तभी से बरकरार है। हम शादी ब्याहों में एक दूसरे को पूछते हैं, आना जाना हिंदू कम्युनिटी से, त्यागियों से, उनके साथ, क्योंकि समाज एक दायरा है, तो समाज में जब सब मिल के जुल के साथ रहेंगे तो एक समाज मजबूत समाज बनता है। तो हमारे जो क्षेत्र हैं जैसे मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, हम यहाँ पर हिंदू भी साथ रहते हैं और मुस्लिम भी साथ रहते हैं। ज़्यादातर हम लोगों के गाँव भी साथ साथ ही हैं, एक गाँव में हिंदू त्यागी है, एक गाँव में मुस्लिम त्यागी है। त्यागी बिरादरी में ये सोच मजबूती से उभर कर सामने आई है कि असली तरक्की सिर्फ जमीन, जायदाद या दौलत से नहीं, बल्कि तालीम से आती है। इसलिए आज अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन देने पर भी जोर दे रहे हैं, ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा कर सकें। अब तो बदलाव आ चुका है जी। पहले एजुकेशन नहीं थी, जमींदारी थे मगर एजुकेशन नहीं थी। अब एजुकेशन काफ़ी धीरे धीरे आ रही है और माहौल के अनुसार धीरे धीरे काम चल रहा है। अब एजुकेशन बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे ग्रोथ करती जा रही है और समाज के अंदर बढ़ चढ़ के भाग ले रही है हर फील्ड के अंदर, वो चाहे आपका छोटी नौकरी से हो चाहे बड़ी नौकरी तक लेकर के हो। और मैसेज हमारा यही है और फोकस भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। एक रोटी कम खा लें मगर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करके हम लोगों ने सोच बना ली कि उनको पढ़ा लिखा करके आगे भेजना है। यहाँ हिंदू त्यागी और मुस्लिम त्यागी सदियों से एक साथ रहते आए हैं। सुख दुख हो, शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम या रोजमर्रा की जिंदगी, हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देने की इस रिवायत ने इस इलाके को एक मिसाली पहचान दी है। हमारे यहाँ जो काफ़ी बिरादरी हैं, हिंदू मुसलमान सभी हैं, एससी भी है, पिछड़ा भी है, हिंदू का भी पिछड़ा है, मुस्लिम का भी पिछड़ा है और सामान्य भी हैं। तो त्यागी बिरादरी यहाँ अधिक है, दोनों मिला करके हिंदू मुसलमान, चुके यहाँ हिंदू त्यागी भी है, मुस्लिम त्यागी भी है, दोनों मिला करके वो अधिक है यहाँ पे। यहाँ भेदभाव की कभी कोई स्थिति, आज तक कोई इतिहास नहीं है 1600 साल में कि यहाँ कोई एक जर्रा बराबर भी कोई इस तरह की बात हुई हो या एक दूसरे की ब्याह में, शादियों में और क्या नाम जो एक दूसरे के दुख दर्द में, किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम में, किसी भी कॉलेज के प्रोग्राम में, सभी बिरादरी के लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये यहाँ का माहौल है हमेशा से। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये चौधरी छज्जू खान नंबरदार रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लगभग 35 साल इस कस्बे पर चेयरमैनी की है। वो लगातार जब से ये चुनावी माहौल आया था तो नगर पंचायत चरथावल में लगभग 35 साल वो चेयरमैन रहे हैं। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, बताया गया है कि आज़ादी के टाइम से पहले यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने के लिए आए थे और फिर देश आज़ाद होने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी नंबरदार से मिलने के लिए आए थे। इस इलाके की तारीख में
ऐसे नंबरदार और समाजी रहनुमा भी गुजरे हैं जिन्होंने चरथावल की सियासी और सामाजिक जिंदगी को एक नई पहचान दी। उनकी याद आज भी कस्बे की तहजीब और विरासत का हिस्सा है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए तालीम के मैदान में भी नए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ आज़ादी की लड़ाई में हकीम तराबुद्दीन साहब जो फ्रीडम फाइटर हैं, मौलाना अब्दुल हलीम साहब जो सिहारा के रहने वाले हैं, उन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष किया, उनके साथ रहे। और बाद में मौलाना अब्दुल हलीम साहब राज्यसभा के मेंबर भी रहे। और जो हमारे से लगा हुआ ज़िला है बिजनौर में सिहारा है, उधर रामपुर है, अमरोहा है, इन सब में भी मुस्लिम त्यागी रहते हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में रहे और कई लोग चुने भी गए। चरथावल की ये कहानी सिर्फ मुस्लिम त्यागी समाज की कहानी नहीं है, ये कहानी है अपनी जड़ों से जुड़ी पहचान की। ये कहानी है तालीम को तरक्की का जरिया बनाने की। ये कहानी है गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे और आपस के एहतराम की।